नेताजी की शताब्दी दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले नेताजी को नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। वैसे तो नेताजी के साथ शायद हमसे ज़्यादा उनके साथ कोई भी नहीं रहा होगा। और नेताजी हमारे बड़े भाई तो थे ही, बड़े भाई के साथ साथ गुरु भी थे, पढ़ाया भी था मुझे। और पढ़ाने के साथ साथ पिता जैसा सदृश स्नेह भी मिला है। और नेताजी ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया भी था। सरलता के साथ साथ जो उन्होंने गरीबों के, किसानों के और खासकर गांव, कभी भी कहा जब भी मिलते थे तो गांव और गरीबों को कभी मत छोड़ना। अगर नेताजी चाहते तो उस कुर्सी पर भी पहुंच सकते थे। नेताजी के मन में त्याग की भावना हमेशा रहती थी। लेकिन हम बस बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं। वैसे तो नेताजी ने जब जब सत्ता में आए तो इतना काम करके दिखा दिया है। नौकरियों से लेकर के दवाई, पढ़ाई, सिंचाई तो माफ करिए थी, और शायद स्वास्थ्य और शिक्षा और सड़क के बारे में शायद इतना काम कोई अभी तक नेताजी की सरकार में और अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुआ है वो अभी तक कोई नहीं कर पाया है। और हमारे सामने तो ऐसे भी मौके आए हैं, मैं नेताजी का इशारा समझ जाता था। आपको याद होगा हम नेता विरोधी दल थे। एक ऐसा मौका आया था कि आजम खान साहब का सम्मान होना चाहिए। मैं समझ गया था। मैंने 2 मिनट लगाए थे, नेता विरोधी दल से इस्तीफा दे करके नेताजी को दे दिया था। नेताजी की बात को हम इशारों में समझ जाते थे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, मैंने मैनपुरी के चुनाव में भी कहा था, अखिलेश यादव जी आप में नेताजी का अक्स है। हम सब लोगों के मन में है, पूरे समाजवादियों के मन में है। जो नेताजी का सपना था, आप सब लोगों को उस सपने को पूरा करना है। अगर हम सबको पूरा करना है तो छोटी बड़ी बातों को भूलना पड़ेगा, त्याग को भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक होना पड़ेगा। और फिर जो जिम्मेदारी, जिसको भी जो जिम्मेदारी मिले उसको पूरा करना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे बड़े नेता होंगे। सबसे बड़े नेता तो उनके न चाहने के बाद भी रहे। किसी का कद मुलायम सिंह के बराबर नहीं था, किसी का। और आपने देखा होगा उनकी मौत के बाद किसी नेता के लिए इस तरह की भीड़ न हुई, न विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहां आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट,
सारी पार्टियों के शीर्षस्थ नेता राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और जितने राज्य थे वहां से लेके तमिलनाडु तक के सारे सीएम से थे। मुश्किल था उनको पहुंचाना वहां तक। केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री हो, अन्य मंत्री हो, सब हों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और लोग हों, फिल्म जगत के लोग हों, प्रोफेसर्स हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, सबके सब यहां थे। आज जब हम नेताजी को याद कर रहे हैं और नेताजी को न केवल नेताजी के नाम से बल्कि धरती पुत्र के नाम से भी लोग हमेशा याद करते रहे हैं। ये सैफई जहां पर नेताजी का स्मारक बनने जा रहा है, सैफई नेताजी का सपना था और नेताजी ने जिंदगी भर सैफई से लेकर के और देश की किसी राजनीति में किसी जगह पहुंचे होंगे, न कभी अपनी सैफई को भूले और न अपने लोगों को कभी भूले हैं। नेताजी ने न जाने कितने लोगों के सर पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं, उन्हीं के स्मारक में आज हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। नेताजी ने जीवन भर धरती पर संघर्ष किया और धरती पर चोट खाकर ही नेताजी धरती पुत्र बने। जब मेरे सामने ये बात आई कि 1 साल जब हो जाएगा तो एक नेताजी का स्मारक बनना है, लोगों ने तमाम तरह के सुझाव दिए कि लखनऊ में बनना चाहिए या सरकार से मांग की जाए। मैं उन साथियों से मैंने कहा कि जहां नेताजी ने जन्म लिया और जिस मिट्टी में खेल करके, जिस मिट्टी में राजनीति कर करके वो राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, उसी मिट्टी में देश का सबसे बेहतरीन नेताजी का स्मारक बनेगा। मेरे सामने ये भी सवाल था कि स्मारक क्या हो, कैसा बने। मैंने जहां आर्किटेक्ट से राय ली, वहीं समय समय पर लोगों ने जो नेताजी को याद किया, जिस समय नेताजी अस्पताल में बीमार थे और बीमारी के बाद जब हम लोग सैफई लेकर के आए और लगातार उनके चाहने वाले लोग राजनीति के क्षेत्र के दूसरे क्षेत्रों से, उन लोगों से जब मिला, मैं उनसे बातचीत की और कई बड़े लोग जो नहीं पहुंच पाए, उन्होंने पत्र के माध्यम से नेताजी के जीवन के बारे में जो किस तरीके से जीवन उनका छुआ, उन बातों को रखा। तो मुझे याद आया कि मैं आर्किटेक्ट से कहूं कि नेताजी जहां देश के ऊंचाइयों तक पहुंचे, वहीं मुझे सैफई में उनका स्मारक बनाना है। तो उनका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि नेताजी के बारे में आप सब जानते हैं। किसी को ऐसी बात नहीं बतानी जो नहीं जानते हों, लेकिन इस स्मारक बन जाने के बाद तमाम आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रेरणा का स्थान बनेगा, ये प्रकाश स्तंभ की तरह काम करेगा और जो प्रेरणा लेने के लिए हमेशा हमेशा यहाँ पर हम लोग को आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ नेताजी को याद करते हुए, जो नेताजी ने रास्ता दिखाया एक खुशहाली का, विकास का, तमाम हमारे समाज के लोगों को जिनको कभी कोई सम्मान नहीं देता था, उन्हें सम्मान दिलाने का काम किया, उसी रास्ते पे चल करके इस विचारधारा को और मजबूत करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी के लिए होगी।